जय हिंद। आज सबसे पहले मैं बात करता हूं कल की घटना की। कल पुलिस ने 10 बजे मेरे को गिरफ्तार किया और रात को 8 बजे छोड़ा मेरे को। और इस घटनाक्रम में सबसे मेन घटना जो मेरे को जोटवाड़ा क्षेत्र के डीएसपी खान के साथ मेरी जो बातें हुई है वो बातें सुनकर मेरा खून खोल गया और आप भी सुनोगे तो आपका खून भी गर्म हो जाएगा। सबसे पहले जो उसने बात कही कि जो तुम फौजी पागल होते हो और तुम्हारे जो अधिकारी हैं और तुम लोग सिर्फ बॉर्डर पर गोली चला सकते हो, बाकी तुम देश नहीं चला सकते। बोला तुम लोग क्या राजनीति करोगे? राजनीति के लिए लोगों के पास पैसे चाहिए। बोला तेरे पास क्या है? उसके बाद जो तुम्हारी बोले करनी सेना है वो सारी गुंडे भरे हुए हैं उसमें। तुम्हारा सुखदेव सिंह सबसे बड़ा गुंडा है जो भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। और ये बात बोले तुम्हारे समाज के सारे नेता कह चुके, सारे बड़े लोग कह रहे हैं, जो तुमने वीडियो में भी देख चुके और मैं भी कह रहा हूँ ये बात। तो ये वार्ता मेरे साथ हुई है, उसने मेरे को डराया धमकाया। इसका पूरा विवरण मैं आपको अच्छे रूप से बताता हूँ, सुनना। और क्या क्या घटना हुई मेरे साथ जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पहले ही समाज के लोगों को फ़ोन करके वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि हम एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं और उसके लिए भवानी निकेतन में इकट्ठे होंगे। और इसके लिए मैंने कलेक्टर ऑफिस भी फ़ोन किया था। उसके बाद मैं नगर निगम में भी फ़ोन किया और कॉलेज के प्रशासन को भी फ़ोन कर दिया था। परमिशन मेरे को नहीं मिली थी। उन्होंने 2 दिन पहले ही बताया था कि धारा 144 वसुंधरा ने लगा दी है और आप यहाँ नहीं आ सकते। तो मैं इसलिए वहाँ अकेला, मैं और मेरे 2 साथी जसवंत सिंह भिवानी से, एक्स आर्मी वो भी, और एक विजय शर्मा अजमेर से, हम 3 लोग ही गए थे। मैंने बाकी लोगों को फ़ोन कर करके कह दिया था कि यहाँ नहीं आना है क्योंकि यहाँ धारा लगा दी है और गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। और मैंने वहाँ पुलिस को भी यही बताया था। जोटवाड़ा थाने की पहले एक बंदा आया, फिर 2 ऐसे करके 3 गाड़ियाँ आ गई और वो बोले कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, और सीधा मेरे को उठाया और गाड़ी में डाल दिया। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने सीधा कहा था कि मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ कि लोग यहाँ इकट्ठे न हों और धारा लगी हुई है। मैं खुद अपने बंदों को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ और जो भी बंदे आ रहे हैं मैं बाहर भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उठा के ले गए सीधा। मेरी गाड़ी को करदनी थाने में बंद कर दिया और मेरे को ले जाके जोटवाड़ा भी नहीं, कालवाड़ में ले जाके छोड़ा। कालवाड़ थाने में मेरे को बैठा दिया गया ले जाके। उसके बाद ये ज़रूर कहता हूँ कि कालवाड़ थाने में मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। हमें बैठाएगा रिसेस, उसमें आराम से बैठाया गया, पानी भी पिलाया गया, चाय भी पिलाई गई। तो वहाँ के मैं किसी उस पर नहीं दोष दे रहा हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। और हाँ, एक ज़रूर कमी थी उन लोगों की, वो ये थी कि 10 बजे से हम 5 बजे तक जब हमें वहाँ रखा गया तो ये पेट की भूख सबको लगती है, वो हमें भी लगी थी। उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं पूछा और हमने कहा भी नहीं। तो ये मैं उस पुलिस से निवेदन करता हूँ, अगर आगे किसी लोग को उठाते हो तो खाने की ज़रूर पूछना, क्यों खाना हर इंसान को चाहिए। तो ये कमी थी, वो सुधारे। उसके बाद वहाँ से 5 बजे मेरे को लाया गया जोटवाड़ा थाना, जहाँ पहले ही मौजूद थे डीएसपी खान। अब मैं उनका पूरा विवरण आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले जैसे ही मैं अंदर बोला जाओ खान साहब आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, मैं गया तो मेरे को बैठने के लिए भी नहीं कहा गया। हमको खड़े खड़े 15-20 मिनट हमारे से जो बातें की, मतलब हम वहाँ मुजरिम थे जो हमें खड़ा रखा पहले बात तो। और खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हैं, पहुँचते ही बोला सबसे पहले तेरे को ज़्यादा अगर बकवास करेगा तो बोले तेरे को 188 के अंदर डाल दूंगा और कई ऐसे चार्ज लगा दूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू सुधरेगा कि नहीं। मतलब ऐसे 2-4 डांट मेरे को मारने की कोशिश की। पुलिस वाला रवैया दिखाया, उसको लगा कि बात सुन के फौजी आदमी है ही और चुप हो जाएगा। मैंने जब उसकी 2-4 बात सुनने के बाद मैंने सीधा ही कही, साहब जो आपको कानून में लगता है वो आप करना और मेरा जो कानून मेरे को कहता है मैं करूँगा। ठीक है, मैं वहाँ गया था जिसकी मैंने कलेक्टर साहब को भी फ़ोन करके बताया था। तो उसने कहा कलेक्टर क्या कोर्ट से बड़ा है क्या जो कलेक्टर ने तेरे को परमिशन दे दी? बोला कोर्ट का आदेश था, कलेक्टर भी परमिशन नहीं दे सकता, जाके कर ले कलेक्टर से बात। ये उसके रवैये है। मैंने बोला ठीक है साहब, मैं आपकी पुलिस को भी मैंने वहाँ यही कहा था कि मैं सिर्फ यहाँ लोगों को वापस भेजने के लिए आया हूँ और हमने वहाँ कोई रैली नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम मीटिंग के लिए 10 आदमी इकट्ठे होते और हमने रजिस्ट्रेशन करवाना था पार्टी का। बोला तू क्या पार्टी बनाएगा? तुम्हारे फौजियों में जो दिमाग होता है बोलो इतना है, तुम बॉर्डर पर गोली चला सकते हो। ना तुम्हारे अधिकारियों में दिमाग है और ना ही तुम में दिमाग है।
तुम हमारी जगह एक दिन में ड्यूटी नहीं कर सकते हो। ये उसकी सोच है, जैसे बहुत बड़ी ड्यूटी वही कर रहा है। अरे कल ना वो चला जाएगा तो हो सकता है पुलिस चलेगी ना, राजस्थान पुलिस ही नहीं चलेगी। उसके बाद जो उसके शब्द थे, बोला तुम करनी सेना के साथ वहाँ गए थे। ये करनी सेना तो सबसे बड़ी गुंडों की पार्टी है, इसमें एक से एक गुंडे भरे हुए हैं। तुम्हारा सुखदेव सिंह सबसे बड़ा गुंडा है, बोला छुपता डोल रहा है, उसको हम चक्कर में हैं, बोला कहीं ना कहीं उठा के गिरने में। और ये बात मैंने बताई दी थी कि जैसे कि बोले तुम्हारे समाज के लोग भी कहते हैं, और बोला तेरे को आज मैं लोटवाड़ा साहब के कहने पर छोड़ रहा हूँ। मेरे को एक आ गया तो मैंने कहा कि मेरे को किसी का एहसान नहीं चाहिए, आप अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है आप करो मेरे गिरफ्तार। 12 घंटे तो रख लिया, और रखना चाहते हो तो रखो। बोला नहीं आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगा। बाकी नेतागिरी, बोला तेरे अच्छू सोच रहे हैं, ऐसे नेतागिरी नहीं होती है, ऐसे पार्टी नहीं बनती है। मैंने कहा कि साहब आप बता दो कैसे बनती है। बोला पैसे वाले लोग चाहिए, इसमें कितना पैसा चाहिए, कितना दिमाग चाहिए, तुम लोगों में फौजी आदमियों में दिमाग है? अच्छी ठीक है बात, ठीक है साहब आप में तो दिमाग है, आप बता दो। तो जब मैं हर सवाल के उनके जवाब देता रहा और जवाब बहस चलती हुई, जब उनको लगा कि हाँ इनमें कुछ थोड़ा सा वो है फिर वो थोड़े ठंडे रवैये में आए। फिर मेरे को बाद में उन्होंने कहा कि मैं भी राजपूत हूँ और राजपूत ऐसे बिखरो नहीं, ये है वो है करके, और तेरे ऊपर बोला 3-4 मंत्रियों का और वसुंधरा तक का फ़ोन है कि इस फौजी को गिरफ्तार करो किसी भी हालत में। बोले ये हमारे लिए खतरा बन रहा है। तो मैंने कहा साहब एक तरफ तो आप बोलते हो कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, और एक तरफ वसुंधरा को और मंत्रियों को मैं उनको खतरा लगने लग गया अभी से, तो आप दोनों साइड क्यों खेल रहे हो? बोला ये मैं तेरे को अपने निजी तौर पे बता रहा हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं खतरा लग रहा हूँ अगर उनको, तो वो उनकी हेडिक है। अगर मैं कोई कानून का उल्लंघन करता हूँ तो आप मेरे को जब चाहे गिरफ्तार कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद उसने ज़्यादा बहस की तो मैं मेरे पर्चे भी भरवाए हैं कि मैं तेरा घर में वहाँ रिकॉर्ड भेजता हूँ। मैंने कहा कि मेरा जो भी सेना में रिकॉर्ड मंगा लो, मैंने सेना में भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी और उससे की है, और आज भी आने के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ जो मैं डरूंगा। जो चोर होगा वो डरेगा। मेरे को जब चाहो जहाँ बुलाओ, चाहे पुलिस स्टेशन या किसी के सामने बुलाओ, मैं हर उसके सामने बोलने के लिए तैयार हूँ। और ये बात आप बोल रहे हो आज, चलो किसी मीडिया के सामने या सभा रखी जाए, आपके मंत्रियों को भी बुला लेना और आपके अधिकारी है जो भी बैठना है बैठना, कि मैं गलत हूँ या आप गलत हो, देश की जनता तय करेगी। तो ये बात अब मैं मीडिया में भी रखना चाहता हूँ। हो सकता है राजस्थान मीडिया नहीं रखे तो मैं दिल्ली जाऊँगा, रखूँगा, और कोर्ट में भी रखूँगा, और आप लोगों के सामने रख ही रहा हूँ सोशल मीडिया में। आप लोग जवाब दो कि उस डीएसपी खान को, जिसने मेरी नहीं मेरे पूरी फौजी भाइयों की बेइज्जती की, हमारे राजपूत समाज की बेइज्जती की, करणी सेना की बेइज्जती की, उसको सस्पेंड करना चाहिए या नहीं, ये मैं आप लोगों को पूछता हूँ। मैं ये लड़ाई मैं अकेला भी लड़ सकता हूँ और लड़ूंगा अपने तरीके से, लेकिन अगर समाज साथ देना चाहता है तो आ जाओ। ठीक है, जयपुर में धारा 144 लगा सकती है, पूरे राजस्थान में लगा सकती है, लेकिन हम अब कानून से ही करेंगे। हमें चाहे जरूरत पड़े हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, कहीं भी जाकर, मैं अगला बता दूंगा आपको, पार्टी हम जरूर बनाएंगे। जिस तरह अंग्रेजों से तंग आकर सुभाष चंद्र बोस विदेश में जाकर आज़ाद हिंद फौज बना सकता है, तो उसी तरह वसुंधरा को नीचे गिराने के लिए हम राजस्थान से बाहर जाकर भी ये पार्टी बनाएंगे। लगा दे 144 धारा, पूरे राजस्थान में लगा सकती है, बाहर तो नहीं लगा सकती। तो आप लोग तैयार रहो, अगला मैसेज आप लोगों को जल्दी मिलेगा। और ये जो खान साहब ने किया, ये पूरे उसके सामने माफ़ी मांगे और पूरे समाज से माफ़ी मांगे, पूरी फौज से माफ़ी मांगे, और या फिर इसको सस्पेंड करके और उसको जेल होनी चाहिए। देश के जवानों को जो सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो ये मैं ज़रूर अपने फौजी भाइयों से सब तक ये बात भेज रहा हूँ। बाकी मेरे साथ ना कालवाड़ थाना में किसी थाना अधिकारी ने या जवान ने कोई बदतमीजी नहीं की, और जोटवाड़ा के जो लेकर आए थे मेरे को 3 गाड़ियां भर के, मैं उनकी भी कोई कमी नहीं मानता। उन्होंने पहले ही मेरे को कहा दिया था कि हमारे ऊपर बड़े अधिकारियों का दबाव है और हम आपको लेके जा रहे हैं, तो मैं उनको पहले भी बुरा नहीं मानता, आज भी वो अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, करते रहो। ये जरूर कहा था कि वसुंधरा पे मत चलो, कुछ अपना विवेक भी लगा लो। धारा 144 भी वहाँ लागू होती है जहाँ 5 आदमी, हम तो 3 ही आए हैं और 3 को ही उठा के ले जा रहे हो, तो अपना दिमाग यूज कर लो। लेकिन उन्होंने का तो बस एक ही भूत सवार था, अधिकारियों ने कह दिया उठा लो इसको, तो उठा लिया। लेकिन मेरे गुरु ने हमेशा यही कहा था कि जब भी लड़ाई लड़ना, अपने से बड़े के खिलाफ लड़ना, अपने से ज़्यादा ताकतवर है उससे लड़ना, जो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, और वही मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं उन जवानों पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ना कालवाड़ क्षेत्र के जवानों पर और ना जोटवाड़ा के जवान या जो भी है, ना वो थाना इंचार्ज ने मेरे को दोबारा भी बुलाया था और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, रिस्पेक्ट दिया। हाँ, बैठने के लिए उन्होंने भी नहीं कहा, जो मेरा अधिकार था
और मैं मानव आयोग अधिकार से पूछना चाहता हूं कि 10 घंटे मेरे को 12 घंटे जब थाने में रखा गया तो ना मेरे को सूचना दी गई, मेरा फ़ोन ले लिया गया, मेरे पूरे इसमें कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए गए, पूरे वीडियो थे जो डिलीट कर दिए गए। ये क्या चाल है पुलिस की? और उनका सीधा सीधा मकसद है, आगे उन्होंने पर्चा भर के है कि मेरी तैयारी कर रखी है कि मेरे को गिरफ्तार भी कर सकती है, हो सकता है वसुंधरा अगर मेरे को खतरा समझ रही है तो मरवा भी सकती है। तो मैं पार्टी जरूर खड़ा करूंगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे बहुत लोग हैं, वो आएंगे, कितनों को मारती है और क्या होता है ये देश तय करेगा। राजस्थान में अब भाजपा किसी हालत में नहीं आएगी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब वसुंधरा को हटाओ, एक दो हमारे जो भ्रष्ट नेता जो हमारे समाज के साथ रहते रहे उनको हटा दो। मैं अपना पार्टी का विचार भी ताक दूंगा और मैं कोई राजनीति में ना पहले आने का इच्छुक था और ना आज हूँ। ये मजबूरी में मेरे को ये करना पड़ रहा था और अब मैं करके दिखाऊंगा। तो आप लोगों को साथ देना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें भी डाल दूंगा। मेरा पेज है रविंद्र शेखावत, हिंदी में बनाया हुआ है कैरोड़ी के नाम से, रविंद्र सिंह शेखावत कैरोड़ी, और ट्विटर पे भी रविंद्र फौजी। सब जगह आप लोग जुड़ सकते हो। पार्टी की वेबसाइट में तैयार करा रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई अब मैं करूंगा, साथ आप लोगों को देना है। और या फिर आप लोग चाहते हो कि पैसे वाला ही बनता है तो फिर ये टाटा बिरला रिलायंस इनको बढ़ाओ, जो कम से कम ये ज़्यादा पैसे वाले हैं, बाकी काम तो नहीं करेंगे। बस आज के लिए इतना ही कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।